और हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हम तैयारी कर लिए हैं। तो क्या हमारे एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्या दस्तावेज़ लगता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, है ना? आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि आप ध्यान समझेंगे और इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए स्टूडेंट लोग वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए क्लास को शेयर करने का प्रयास करिए ताकि सारे स्टूडेंट को यह जानकारी हो सके कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या-क्या दस्तावेज लगता है एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, है ना? तो इसके बारे में पूरी जानकारी उनको मिल जाएगी कब जब आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा तब। आप लोग शेयर करने में कोई भी कमियाँ नहीं छोड़िए, काहे कि आप सीखिए, दूसरों को सिखाइए, सीखिए और सीखने दीजिए। यह नीति आपको हम बता देते हैं, ठीक है? तो इस बात को माध्यम से ध्यान में रखते हुए, इस मेन बातों को ध्यान में रखते हुए क्लास को क्या करना है? शेयर करना है। समझ गए ना? क्लास को आपको शेयर करना है और कमेंट करना ना भूलें, काहे कि आपका कमेंट हमारा भरोसा है कि हम लोग जितना भी वीडियो बनाते हैं, वो क्या है? आपके लिए। अगर आप अपना मत नहीं दीजिएगा कमेंट में, आप अपना विचार नहीं रखिएगा, तो हम कैसे समझ पाएँगे कि हमारे वीडियो को देखकर स्टूडेंट समझे या नहीं समझे? इसलिए आप लोग को कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझना है कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्या-क्या दस्तावेज़ होना चाहिए और क्या-क्या ज़रूरी हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि देखिए यहाँ पर टॉपिक है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026। अब हम लोग को क्या है एग्जाम देने की सब लोग क्या करिए हैं तैयारी कर लिए हैं, सारा सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, जितना ऑब्जेक्टिव है, गाइड है, जितना अब सब्जेक्टिव है, हम लोग क्या किए सबको अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से तैयारी कर लिए हैं और हम लोग को क्या बच्चा है मात्र 1 माह बच्चा है क्या एग्जाम देने के लिए। अब एग्जाम देने के लिए कुछ ही महीनों के बाद हमारा आ जाएगा कुछ ही एग्जाम आ जाएगा। अब एग्जाम आ जाएगा तो एग्जाम सेंटर में हम लोग जाने से पहले क्या-क्या होना चाहिए हमारे पास और क्या-क्या हम लोग वहाँ ले जाएँगे। एक भी चीज़ आप लोग मिस्टेक किए हैं तो आपको वहाँ से एग्ज़ाम हॉल से लौट कर आना पड़ेगा और आपको ऐसे में समय व्यर्थ हो जाएगा। तो समय को बचत करने के लिए हम लोग को सारे दस्तावेज़ इकट्ठा करना है और अच्छे से रूल को क्या करना है फ़ॉलो करना है ना? तो इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि देखिए एग्जाम से संबंधित जानकारी, एग्जाम में संबंधित जानकारी आखिर क्या-क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर सारा सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर ली है तो अपना भरोसा खुद पर रखिए, खुद का भरोसा रखिए, दूसरे पर निर्भर नहीं रहिए कि अगला मतलब जो हमारा विद्यार्थी दोस्त हो, यार हो, एग्जाम में कोई भी काम आपको नहीं देगा। ना दोस्त देगा साथ, ना यार मतलब आपका रिश्तेदार देगा साथ। आपको एग्जाम में कोई भी साथ नहीं देगा वहाँ पर। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बगल में बैठा स्टूडेंट से आप नहीं पूछिएगा तो आपको बताएगा नहीं। काहे कि एग्जाम में दोस्ती, यारी और रिश्तेदारी नहीं चलता है। अगर चलता तो हर स्टूडेंट पास होता। लेकिन ऐसा वहाँ पर सिर्फ़ अपना स्वार्थ देखा जाता है। किसी दूसरे का स्वार्थ देखने के फेरे में आप नहीं रहिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जैसे मान लीजिए उसके बगल में कोई बैठा है तो उसको रिश्तेदार समझ लेते हैं कि चलो ये हमारे बैचलर का है, हमारे क्लास का पढ़ता है। तो ऐसा नहीं दिखना है, अपना बना लो उसके बाद उसको थोड़ा बहुत दिखा दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ना? अपना देखना है, अपने से लिखना है, अपने से एग्ज़ाम देना है, दूसरे पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना है। समझ गए आप लोग? अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना? तो सबसे पहले अपना भरोसा होना चाहिए, अपना हौसला होना चाहिए, खुद पर एग्ज़ाम देने जाएँगे, दूसरे पर निर्भर होकर एग्ज़ाम नहीं देने जाएँगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम अपने पर भरोसा रखते हैं तो हमारा मजबूती बन जाता है, जब हम दूसरे पर भरोसा करते हैं तो हमारा कमज़ोरी बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने को जानते हो कि हम इतना तक नंबर ले ला सकते हैं और दूसरे पर निर्भर रहिएगा तो आपका जितना नंबर सोचे उतना नंबर नहीं आ सकता है। इसलिए समझ रहे हैं ना? इसलिए आपको क्या करना है अपना भरोसा खुद पर रखना है, खुद और एग्ज़ाम को सीरियस लेना है बाबू। कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम को सीरियस नहीं लेते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम को क्या करते हैं सीरियस नहीं लेते हैं। अब ये सीरियस एग्जाम को नहीं लेते तो सबसे बड़ा गलती स्टूडेंट करते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसे सीरियस लेना चाहिए, सीरियस कि हमारा बिहार बोर्ड एग्जाम है। लाइफ का पहला एग्जाम जो हमको डिग्रियां हासिल करेगा। तो पहला एग्जाम है तो सबसे पहले सीरियस लेना चाहिए एग्जाम में। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई ऐसा भी एग्जाम हो, आपको सीरियस लेना बहुत जरूरी है। काहे कि जिंदगी में रिस्क नहीं तो कुछ नहीं। ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो, जितना परिस्थितियाँ आएगी सब दब जाएगी, बस मेहनत के लिए छोड़िए मत। मेहनत करोगे तो अपना
सीरियस हो जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम में सीरियस लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम आ गया है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, हमारा एग्ज़ाम सेंटर में क्या होगा, ऐसे-वैसे मतलब सीरियस लेना है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जाइए, एग्ज़ाम हॉल में जाइए तो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के करके आए हैं और एग्ज़ाम हम दे रहे हैं। ये क्या है? सीरियस, सीरियस होना है एग्ज़ाम के प्रति, समझ गए? सीरियस होना है। अब विद्यार्थी अनुशासन में रहे, विद्यार्थी डिसिप्लिन में आपको रहना है। आपको वहाँ पर जो रूल बताया जाएगा उसको फ़ॉलो करना है अच्छे से, समझ गए ना? समझ गए कि आपको एग्ज़ाम हॉल में गए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ के नियम कानून को क्या करना है, फ़ॉलो करना है, रूल को फ़ॉलो करना है, अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन ही नहीं करना है, काहे कि आपको अगर कोई टीचर का शक होगा तो आपको पकड़ लेगा, है ना? तो इसलिए ऐसा कुछ करना है कि हम लोग को क्या नहीं पकड़े, मतलब ऐसा भरोसा करना है टीचर को दिखाना है कि हम वैसा है नहीं, है ना? तो मतलब ऐसे टीचर होते हैं जो शक कर लेते हैं बिना गलती के शक कर लेते हैं, है ना? तो गलती वहाँ पर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं गलती करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो। पूरा सब्जेक्ट की तैयारी मतलब जितने सब्जेक्ट आपके हैं, उस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी हो ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकें और अच्छा नंबर उठा सकें, है ना? तो हम लोग का क्या काम है बाबू, आप लोग को समझाना, आप लोग को समझना काम है, ठीक है? और अच्छे से एग्ज़ाम में लिखना आपका काम है, ठीक है? और अच्छे से लिखना, ऐसे-ऐसे लिखना जो में आपका एक भी नंबर ना कटे, अच्छे से। और सबसे पहले यहाँ पर बता दिए कि पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हो और एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो अच्छे से लिख कर आएँ, समझ गए? अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम बता रहे थे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्या-क्या दस्तावेज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि सबसे पहले 2 पेन लेना है बाबू, एक काला हो, एगो ब्लू हो, है ना? एक काला, एक ब्लू पेन ले लेना है, डबल पेन लेना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। सबसे पहले आपको पेन लेना है, क्या? डबल पेन लेना है, डबल पेन मतलब एक काला ले लीजिए, एक ब्लू ले लीजिए। अब ब्लू लीजिए और 2 रकम से आप एक से उत्तर लिखिएगा, एक से आंसर लिखिएगा, ठीक है ना? तो आंसर और उत्तर एक ही होता है। क्वेश्चन एक से लिखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा और एक से उत्तर लिखिएगा, है ना? तो इस तरह से आपको डबल पेन लेना है और अच्छे से लिखना है, समझ गए? ये पहला पॉइंट, ठीक है? और दूसरा पॉइंट क्या है, आप लोग का दूसरा पॉइंट है एडमिट कार्ड लेना ना भूलें, ठीक है? और तीसरा आधार कार्ड आपको जो है वो ले लेना है, ठीक है? और क्या है, एग्ज़ाम पैड, जो पैड आता है उसको ले लेना है। काहे कि आपको वहाँ पर कोई भी रब करने के लिए कॉपी नहीं दे सकता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम पैड को ले जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो उस पर रब करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? अगर मैथ का जो एग्ज़ाम रहता है उसमें आप स्केल, स्टोन ले जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्या कर सकते हैं, कंट्रैक्शन इसमें जो चित्र वगैरह आता है उससे आप क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं। और साइंस में इसी तरह से होता है ना? आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताया गया कि आपको डबल पेन ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है और क्या कर आधार कार्ड, आपको एडमिट कार्ड तो भूलना नहीं है, कतई नहीं भूलना है, काहे कि वो आपका क्या है, पहचान है वहाँ पर, ठीक है? और एग्ज़ाम हॉल में आपका जो नंबर आता है, सीरियल नंबर आता है, उस पर स्थान रूप से क्या करना है, आपके अपने नंबर को खोज कर बैठ जाना है और अच्छे से लिखना है, समझ गए? और आज कॉपी मिलेगा तो उसमें शुद्ध-शुद्ध रखने का प्रयास करिएगा, गोला को अच्छे से भरने का प्रयास करिएगा, है ना? किसी प्रकार के इन्वर्टर, ब्लेड, गलत व्यवहार मार्कशीट पर नहीं करिएगा, ना तो ऐसे में आपका क्या, जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ना, एग्ज़ाम का जो कॉपी है तो पेंडिंग में चला जाएगा, आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। ऐसे बड़े बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गलती कर देते हैं जिससे उनका रिज़ल्ट जाँच करने पर पेंडिंग में चला जाता है, उनका कॉपी जाँच नहीं होता है ना? काहे कि अब आ गया है डिजिटल ज़माना, समझ रहे हो ना? डिजिटल ज़माना, काहे कॉपी अब मशीन से जाँच होता है, हाथ से जाँच नहीं होता है, समझ गए आप लोग? इसलिए आप लोग को कहते हैं कि गलती एक भी नहीं करिए, काहे कि मशीन है, वो तुरंत थोड़ा-सा भी गलती को बड़ा गलती बना देगा, है ना? इसलिए आप लोग को कहते हैं कि अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है, अच्छे से गोला को भरना है, अच्छे से नाम को भरना है, अच्छे से कैपिटल को भरना है, जो अंग्रेजी अक्षर में लिखा रहता है, उसे अच्छे से भरना है और अच्छे से लिखना है। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत ना हो, ठीक है? तब तक फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।